ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट लुकिंग एट इट इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, हेक्सा aquarion 3 ions are pale violet। ठीक है, कोई बेंटन का एलियन लग रहा है ये। खैर, they form a colorless complex with fluoride ions F minus equilibrium 1 and a deep red complex with thiocyanate ions SCN minus equilibrium 2। ठीक है, अक्सर और बेशतर इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो बड़ी वाहियात किस्म की आपको नजर आएंगी कि ये हमने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं। ठीक है, पहला आपने डरना नहीं है इससे। सो वायलेट है ये। ठीक है, ये कलरलेस हो जाता है, लिगेंड एक्सचेंज हुआ है, राइट, एक H2O निकल गया है F माइनस, दिस इज पार्शियल लिगेंड एक्सचेंज। ठीक है, ये ध्यान में रहे कि स्टेबिलिटी जो है ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस के लिए है। ठीक है, दे आर फॉर लिगेंड एक्सचेंज ही, दे आर नॉट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए केस स्टेबिलिटी डिफाइंड है, उसी हम बात करेंगे, वरना इसके अलावा और किसी चीज के लिए बात करना बेकार होता है। ठीक है, सो ये लिगेंड एक्सचेंज हो गया, एक पार्शियल लिगेंड एक्सचेंज है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम 1 है, इसका केस टैब आपको इतना दिया हुआ है, और वही FeH2O6 प्लस SCN नेगेटिव FeH2O SCN, वंस अगेन पार्शियल लिगेंड एक्सचेंज हुआ है, एक H2O निकल के एक SCN यहाँ पे आ गया, और इक्विलिब्रियम 2 का आपको केस टैब दिया। ठीक है, इसमें एक बात हमने समझनी है। ठीक है, ऑल्दो दिस केस टैब कैन बी डिफाइंड इन एनी मैनर। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्वियस फेरम ही लो, यहाँ पे जरूरी नहीं है आप हमेशा वो एक्वियस लो, जैसे मैंने भी यहाँ पे लिखा तो मैंने भी दोनों एक्वियस ही ले, जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हम एक्वियस के साथ ही लेंगे। ठीक है, सो ज्यादातर आपको जो ये वैल्यूज दी जाएंगी ना, लेट्स राइट दिस ओवर हियर, तो मोस्टली दीज वैल्यूज आर गिवन इन कंपैरिजन टू द एक्वियस आयन। ठीक है, सो यूजुअली गिवन इन कंपैरिजन टू द aqueous ion। aqueous ion से क्या मतलब, वही octahedral पानी का कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दे आर यूजुअली गिवन इन कंपैरिजन टू द aqueous ion। लेकिन और इसमें आपने एक मजीद बात समझनी है, वो क्या समझनी है कि अगर आपका केस टैब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इफ द केस स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, ये समझ नहीं आया, ये बात मैं बोल रहा हूं मेरा बच्चा अल्मा, कि यहाँ पे ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, पानी होगा, बस ये। सो आई रिटन यूजुअली गिवन इन कंपैरिजन टू एक्वियस आयन, यानी जो भी ये कॉम्प्लेक्स होगा विद वाटर, इट्स यूजुअली गिवन इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, मतलब अगर एग्जामिनर आपको इक्वेशन ना दे, फॉर एग्जांपल अल्मा, वो सीधा सीधा केस टैब की वैल्यूज बता दे, तो आपने अज्यूम क्या करना है, ये मुझे दी हुई है विद कंपैरिजन टू दिस, तो मैं पानी के साथ उसका इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं पास जो पानी के साथ उसका जो भी वो इक्वेशन बनती है फिर केस टैब की, ये मुझे उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है अल्मा, सही है। अच्छा, अगर आपका केस टैब ग्रेटर देन 1 है, सबसे पहले बात को समझो, केस टैब ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 तब होगा जब ये प्रोडक्ट वाली जो चीज होगी वो ज्यादा होगी, राइट, व्हेन द प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज मच मोर, तब केस टैब ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो केस टैब लेस देन 1 आएगा, राइट। सो केस टैब इज ग्रेटर देन 1 फॉर when the product is much more, ठीक है, and case tab is going to be lesser than 1 when the reactant is much more। ठीक है, तो ज्यादातर एग्जामिनर आपको क्या देगा, he will usually give this in comparison to aqueous ion, जब case tab greater than 1 लिखा जाए आपको, so this means, या फिर the new complex is is more stable than aqueous complex। ठीक है, सो जब b ग्रेटर देन 1 होगा तो आपने ये समझना है कि अगर यहाँ पे एक्वियस कॉम्प्लेक्स है तो इस रिएक्शन को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, इसको ज्यादा अच्छा लगता है कि इसका फॉरवर्ड की तरफ ये जाए, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, द इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ द राइट हैंड साइड, सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी मच मोर स्टेबल देन दिस। ठीक है, तो उसमें भी जब हम लिगेंड एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैं ब्लू प्रेसिपिटेट बन रहा है और डिसॉल्व कर रहा है और नहीं कर रहा और फलाना ढिमका जो कर रहे थे, सो दैट वाज ऑल बिकॉज द इक्विलिब्रियम लाइड टू द राइट हैंड साइड कुछ रिएक्शंस के लिए, तो वो पूरे पूरे हो रहे थे, कुछ में इट डिड नॉट लाई एज स्ट्रांगली टू द राइट हैंड साइड या लाई टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो इवेंचुअली फिर वो वापस से वही चीज बन जाया करेगी। ठीक है, so all you have to understand is that if the case tab is greater than 1, the new complex is more stable than the aqueous complex। और अगर लेस देन 1 होगा तो इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये होगा कि उसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो aqueous complex में ही रहे, ये जो है whatever this thing is, this is not as stable, this product that was formed it is not as stable। ये बात समझ में आई सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज टू एनीवन?
ठीक है, सही है। नाउ ये वायलेट है, ये कलरलेस है, ये वायलेट है, ये डीप रेड है। ठीक है, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस। यू हैव टू प्रिडिक्ट। हाँ, एक्वियस आयन का मतलब ये होता है ना, आई टोल्ड यू दिस, एक्वियस आयन का मतलब वो ऑक्टाहीड्रल पानी का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक्वियस मींस दैट। अच्छा, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस you would observe in each of the following experiments. A few drops of KSCN aqueous are added to 5 centimeter cube of Fe3 plus aqueous, followed by a few drops of KF aqueous. ठीक है, so looking at the all of the information above, can you predict the color changes? अगर आपके पास पहले ये था, आपने KSCN डाला, उसके बाद आपने फिर KF डाल दिया मजीद, तो what do you think is going to happen? ग्रीन टू कलरलेस, मेरा बच्चा दुआ, इसमें तो ग्रीन है ही नहीं। यहाँ पे सारे कलर्स लिखे हैं, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी अदर कलर्स, यहाँ पे कलर्स लिखे हैं। यस मिसबा एंड यस हाला। सो मिसबा कह रही है फर्स्ट डीप रेड देन कलरलेस। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ केस टैब की वैल्यूज देखनी है, राइट। सो इफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fe3 प्लस आपके पास पहले था, आपने अगर उसमें KSCN डाला तो ये वाला रिएक्शन होगा, राइट। दिस रिएक्शन ये है आपका फर्स्ट स्टेप, राइट, दैट्स गोइंग टू हैपन। इसका केस टैब क्या है? इसका केस टैब 1 इंटू 10⁻3, यानी इट्स ग्रेटर देन 1, अ लॉट ग्रेटर देन 1, यानी इसको बहुत अच्छा लगता है कि वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना दे, ये डीप रेड वाला कॉम्प्लेक्स बना। तो द कलर चेंज इज गोइंग टू बी वायलेट, जो शुरू में था, ये एक्वेस जो है वो वायलेट है, वायलेट टू डीप रेड, सो इट हैज टू बी वायलेट टू डीप रेड। उसके बाद क्या होगा? फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KF। KF अगर डालोगे तो ऑब्वियसली फिर फ्लोरीन अपना एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, राइट। नाउ व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? ठीक है, जब आप ये डाल रहे हो, KF डाल रहे हो, तो इसमें अब आपने चेक करना है कि क्या ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्रीवियस स्टेबिलिटी कांस्टेंट से ज्यादा है। अगर तो ये वाला स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्रीवियस स्टेबिलिटी कांस्टेंट से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे फर्दर कर रहे हैं, वी आर नॉट नाउ लुकिंग एट दिस थिंग, हम इसके आगे अब फर्दर जा रहे हैं। सो इफ, अब देखो 2 into 10⁻5, दिस इज ग्रेटर देन 1 into 10⁻3, सो यस, दिस इसको इसको ज्यादा अच्छा लगता है कि इससे भी ज्यादा इसको अच्छा लगता है कि ये परसिस्ट करे, राइट। इसको इसके ऊपर अच्छा लगता है कि मैं परसिस्ट करूं, लेकिन इसको इन दोनों के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है कि ये परसिस्ट करे। क्यों? बिकॉज के स्टेबिलिटी वैल्यू सबसे हाई है, right? So violet to deep red and then colorless। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे? इसकी एक्सप्लेनेशन इजी पीजी हम ये लिखेंगे एज क्या चीज? के स्टैब ऑफ, अगर हम के स्टैब ऑफ बेसिकली इसका सबसे बड़ा है, फिर इसका, फिर पानी का, राइट। सो अगर हम लिखें इस तरीके से FeH2O5 F2+, ठीक है, इज ग्रेटर देन, दोबारा से बता दें हैं, मिसबा भी देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ग्रेटर देन के स्टैब ऑफ दिस वन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये हुआ था, तो दिस इज गोइंग टू बी FeH2O5 और SCN। बहुत ही वाहियात वाहियात फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 2+ एंड दिस इज ग्रेटर देन के स्टैब ऑफ जस्ट द एक्वियस आयन, ठीक है, तो यानी FeH2O6 एंड ये, ठीक है। अब के स्टैब ऑफ द एक्वियस आयन आपको नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कहीं भी नहीं है के स्टैब ऑफ द एक्वियस आयन, लेकिन हमें पता है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो लाजिमन इसका के स्टैब पानी से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर ये इससे बड़ा है तो उसका मतलब इसका के स्टैब इसके के स्टैब से बड़ा है डेफिनेटली, ठीक है। तो वंस अगेन फॉर रोमेसा, वायलेट टू डीप रेड क्यों किया? बिकॉज अगर आप पहले ये वाला रिएक्शन कर रहे थे, दिस वाज रिएक्शन 1, वायलेट टू डीप रेड गया बिकॉज इसका इक्विलिब्रियम, इसका जो केस टैब है, दिस इज ग्रेटर देन 1, यानी इसको ज्यादा अच्छा लगता है कि ये परसिस्ट करे, तो पानी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो टर्न हो जाएगा इनटू द डीप रेड कॉम्प्लेक्स, वो हो गया, ठीक है। फिर ये जो डीप रेड है इट विल कन्वर्ट टू द कलरलेस कॉम्प्लेक्स, व्हाई? बिकॉज आपने KF डाला है, तो KF डाला तो यानी फिर सेकंड में ये वाली इक्वेशन बनना शुरू हो गई, राइट।
ये वाली इक्वेशन होना शुरू हो गई। सो इन दैट केस द फ्लोरीन इज नाउ गोइंग टू लिगेंड एक्सचेंज आउट द HCN और उसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। सो डीप रेड से ये कलरलेस हो जाएगा। और वो कैसे पता है कि ये F जो है वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? वो इसलिए आ रहा है बिकॉज F वाले का केस स्टेबिलिटी इज 2 into 10⁵, ये है 1 into 10⁵। so this is greater than this value, this case tab is greater than this value, यानी इस फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स को ज्यादा अच्छा लगता है कि वो HCN वाले कॉम्प्लेक्स से एग्जिस्ट करे, और HCN वाले कॉम्प्लेक्स को ज्यादा अच्छा लगता है कि वो पानी वाले कॉम्प्लेक्स से एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल देन वाटर, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो ये जो केस स्टेबिलिटी की वैल्यूज हैं ये बेसिकली स्टेबिलिटी बता रहे होते हैं, राइट। ये बता रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी है, ये वाली वैल्यू बता रही है इसकी स्टेबिलिटी इतनी है। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ये आखिर में रहेगा, ये उससे कम स्टेबल है तो ये इसीलिए हट गया, लिगेंड एक्सचेंज ये वाला हो गया, और ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल था इसीलिए ये रिएक्शन पहले डीप रेड हुआ, ठीक है। इज दिस क्लियर प्रोफेसर? मैं दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा ये जो लाइन लिखी है ये मैं लिख देता हूँ, आई एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा देखो अल्मा और रोमेसा, 1 सेकेंड, ये जो मैंने लाइन लिखी ना एज द एक्सप्लेनेशन, मैंने क्या लिखा? जो केस टैब है ऑफ दिस वन, द फ्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स, केस टैब ब्रैकेट्स एंड द फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स, दिस इज ग्रेटर देन द केस टैब ऑफ द HCN वाला कॉम्प्लेक्स। यानी ये बोल रहा हूं कि ये ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये ज्यादा स्टेबल है than this one, the case tab of FeH2O5HCN, this is more stable than that, and ये वाला मजीद स्टेबल है than the FeH2O6। तो ये हम फिर केस टैब के टर्म्स में आंसर दे रहे हैं, this is more stable than this and this is more stable than this। और पानी का केस टैब आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई फॉर द पानी का केस टैब, लेकिन हमें पता है कि अगर ये वाली वैल्यू 1 into 10⁻³ है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो लाजिमन इसका जो केस टैब है वो पानी वाले कॉम्प्लेक्स के केस टैब से ज्यादा होगा। तो पानी वाला कॉम्प्लेक्स अज्यूम करो उसका केस टैब जो है वो 1 है, ठीक। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा लिगेंड एक्सचेंज बोलूं FeH2O6 और 2+, और मैं एक इक्विलिब्रियम सेट कर दूं ये वाला, इसका केस टैब की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसकी केस टैब की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, है ना, और दोनों की पावर्स 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, केस टैब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सो जो पानी वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी केस स्टेबिलिटी आप ले लो, इट इज 1, ठीक है। अगर उससे बड़ी कोई चीज है तो ऑब्वियसली उसकी केस स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो गई, और उससे ऊपर जो चीज है उसकी केस स्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा है, यानी केस टैब वैल्यूज आर टेलिंग यू रिलेटिव स्टेबिलिटीज, कौन सा किससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो मैं समझ में आया? यस, ऑलवेज बी कंसिडर्ड किया, मैंने मैथमेटिक्स करके दिखा दिया, हाँ कंसिडर्ड किया होता ही 1 है, ठीक है। बाकी सबको भी क्लियर? अच्छा, then let's do this second part. A few drops of KF are added to 5 centimeter cube of Fe3 plus aqueous, followed by a few drops of KSCN aqueous. तो अगर मैं KF डाल दूं पहले और फिर KSCN डालूं तो what's going to happen? So yes, you guys are correct. It will go from violet to colorless and then remain colorless because इसका केस स्टेबिलिटी इससे ज्यादा नहीं है, इसका केस स्टेबिलिटी इससे कम है, तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देयरफॉर इट विल परसिस्ट, और ये इसको लिगेंड एक्सचेंज करके नहीं हटा सकता। सो हम क्या करेंगे? वायलेट टू कलरलेस, अब आप चाहे ये लिख दो कलरलेस ओनली, या फिर आप अलग से लिख सकते हो वायलेट टू कलरलेस एंड देन स्टेज कलरलेस, ठीक है। वायलेट टू कलरलेस ओनली आई थिंक इज परफेक्टली फाइन, एंड एज द रीजन, जो रीजन है वो रीजन हमारा सेम एज अबव है, ठीक है, बिकॉज वही है ना, उसका सबसे बड़ा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और बाकी सब जो है वो छोटे छोटे, ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑकरिंग, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे?
लिगेंड एक्सचेंज, नॉट सब्स्टिट्यूशन, यू कॉल इट लिगेंड एक्सचेंज, ठीक है। इसको आप ट्रांजिशन मेटल में स्पेसिफिकली लिगेंड एक्सचेंज ही बोल दोगे, लिगेंड एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन में क्या था, लिटरली बच्चों वाला सवाल था, कुछ भी नहीं करता, बस केस टैब का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर रहे थे ये लोग कि भाई केस टैब जस्ट मींस मोर स्टेबल, ठीक है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है किससे, ये बता रहा होता है बस ये। और उससे फिर आप लिगेंड एक्सचेंज के रिड्यूस कर सकते हो, लिगेंड एक्सचेंज होगा नहीं होगा, कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। Let's do this. Copper is a transition element and has an atomic number of 29. Complete the electronic configuration for the copper atom and the copper ion in the +2 oxidation state. तो copper atom और copper ion की आपने मुझे short hand configurations देनी है, ठीक है। I'm taking you to the periodic table. Everyone give me copper की electronic configuration और copper ion की copper 2 plus ion की electronic configuration. Give me short hand, ठीक है, यानी इस केस में ऑब्वियसली आर्गॉन से स्टार्ट कर रहे होगे, और ये याद रखना कॉपर इज एन अनोमलस केस, तो नॉर्मल वाली चीज नहीं होगी, अनोमलस वाली चीज होगी। ठीक है हाला, ठीक है लकी। गुड दानियाल, कॉपर इट कांट बी 4s2 बिकॉज अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन थी, याद करो। तुमने 3D वाली तो सही दी है, वो कहाँ से आया 3D में एक और ऐसा आया होगा ना। सही है, सो ऑल आर करेक्ट, आर्गॉन एंड देन दिस इज 4s2 3d9 होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन क्योंकि कॉपर की अनोमलस होती है, इसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो इसको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे डाल के इसको 3d10 कर ले और इसको 4s1 कर दे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1, 4s1 3d10, and then when you're forming for the ion, ये याद रखना हमेशा पहले s में से निकलता है and then d में से निकलता है, तो s में से एक निकाल दोगे 4s खत्म, ये हो जाएगा 3d9, ठीक। अच्छा, then the following equilibrium exists between two complex ions of copper in the +2 oxidation state, ठीक है। name the type of reaction occurring here, क्या नाम है इस रिएक्शन का, एक मार्क फ्री का, ligand exchange. So it is known as ligand exchange. Then state the colors of these two complex ions. याद है CuH2O6 का क्या कलर था? Do you remember this? Pink to blue, green है, पिंक ब्लू, पिंक नहीं था, पिंक तो उसका था, कोबाल्ट का था, ठीक है। सो कॉपर है ये, कॉपर इज ब्लू, तो दिस इज ब्लू। एंड CuCl-4 याद करोगे, दिस वाज येलो, ठीक है, ये येलो होता है, ठीक है, लेकिन यू कैन राइट बोथ ऑफ देम, ठीक है, बिकॉज ये जो चीज है यहाँ पे अभी आपके लिए एक्सेप्टेड है, ठीक है। नहीं स्ट्रॉ नहीं है, हाला स्ट्रॉ सिर्फ कोबाल्ट का वो वाला है, NH3 वाला है, ठीक है। सो वो सब कुछ याद करोगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो याद चाहे चीजें याद रहेंगी। इसका असल कलर येलो है, लेकिन क्योंकि येलो और ब्लू मिक्स कर जाते हैं तो वो ग्रीन भी नजर आता है, ठीक है। अच्छा, स्टेट द शेप ऑफ द CuCl4 2 माइनस आयन, कैसा शेप होगा इसका, बच्चों वाले सवाल दिए हुए, टेट्राहीड्रल, यस वेरी गुड। सो दिस इज टेट्राहीड्रल, सही है। देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑन द टॉप एंड दीज टू ऑन द बॉटम, हम ये पहले लिख चुके हैं आई बिलीव, यही लिखी है ना हमने, यही कॉपी पेस्ट कर दूं, बस बार बार कौन लिखेगा भाई, इतना टाइम लगता है इतनी बड़ी अजीब सी एक्सप्रेशन लिखने में। एंड लेट्स पुट इट ओवर हियर, ठीक।
Copper also forms the complex ions CuNH3 2H2O, sorry, NH3 H2O4 and CuEnH2O4, where En is the bidentate ligand ethane 1,2-diamine, ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है जी। ये दिया हुआ ये इक्विलिब्रियम 1 है एंड ये लिखा हुआ equilibrium 2 है. What is meant by the term bidentate ligand? What was meant by the term bidentate ligand? Makes two dative bonds. Yes, very good. So it has two lone pairs and which uses both of its lone pairs to form two dative bonds. ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एक बात इसमें मेक श्योर करना, एक तो आपने बाइडेंटेट का मतलब बताना है, दूसरा आपने लिगेंड का भी मतलब बताना है, ठीक है जी। सो species which has, yeah, which uses two of its lone pairs to form two dative bonds to a central metal atom/ion. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड लिगेंड कहलाएगा जब वो मेटल या मेटल आयन के साथ बॉन्ड कर रहा होगा, वैसे वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल NH3 अगर हाइड्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड कर रहा है तो उस केस में NH3 को लिगेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो मेटल नहीं है। लेकिन जब ये मेटल के साथ करेगा तब उसको लिगेंड बोला जाता है, ठीक है जी। अ स्पीशीज व्हिच यूजेस टू ऑफ इट्स लोन पेयर्स टू फॉर्म टू डेटिव बॉन्ड्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम/आयन, ठीक है जी। फिर क्या दिया है, आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी हुई हैं। बोल रहे हैं व्हाट डू दीस के स्टेप वैल्यूज टेल अस अबाउट द रिलेटिव इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ 1 and 2। तो कैन यू कमेंट ऑन द रिलेटिव इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ 1 and 2? व्हाट आर दीस टेलिंग यू अबाउट? मुझे बताओ इसमें लेफ्ट पर, रोमैसा लेफ्ट पर अगर लाई कर रही तो क्या चीज होती? और से देखो, so you can see that both of these values are greater than 1. both are greater than 1 है ना, दोनों 1 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब है दोनों के इक्विलिब्रियम्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं। मजीद क्या देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम 2 lies more towards the right hand side than equilibrium 1, ठीक है। so we can say that both lie towards the right hand side while both lie towards right hand side and equilibrium 2 नहीं नहीं लेफ्ट पे थोड़ी था, देखो ये भी बड़े थे ना 1 से, तो इसीलिए आगे की तरफ ये चीज बन रही है, इसी तरह ये भी चीज आगे की तरफ ये चीज बन रही है, ठीक है। ये लेफ्ट पे है, पानी लेफ्ट पे था, वो कॉम्प्लेक्स इसीलिए दूसरी चीज में टर्न हो जाता है, ठीक। मे भी हो सकता है लेफ्ट राइट जो है वो इधर उधर हो गया। अच्छा, बोथ लाई टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड इक्विलिब्रियम 2 इज मोर टुवर्ड्स राइट देन इक्विलिब्रियम 1, ठीक है जी। कोई भी जो है वो मौका नहीं दिया करो एग्जामिनर को अपने मार्क्स कटवाने के लिए, ठीक है जी। आपको पता है जो है वो दोनों बड़े हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मोस्ट प्रॉब्ली यही था आंसर, लेकिन आप फिर भी कोशिश करोगे कि हम एग्जामिनर को बिल्कुल भी आसरा ना दें, कहीं से भी उसको दिल चाहे तो वो मार्क्स काटे, तो आपने मजीद जो है वो भी और चीज लिख दी, ठीक है। दिस इज होमवर्क बिकॉज इसमें आई डोंट थिंक कुछ भी मुश्किल है, बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये केस स्टेबिलिटी, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है जी। बल्कि नहीं, हमें लिखने पड़ेंगे, ये इस क्वेश्चन की जरूरत है, होमवर्क दे दूंगा तो ये आगे हमें करना है ना ये, या टू डू दैट। लेट्स डू दीज पहले, फिर वो मुश्किल वाला क्वेश्चन करेंगे। द टेबल शोज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वेयर m कैन बी वन ऑफ द मेटल आयंस लिस्टेड एंड l कैन बी वन ऑफ द लिगेंड्स व्हिच रिप्लेसेस वन H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, सिर्फ एक को ही रिप्लेस कर रहा है। सो ये n प्लस प्लस l माइनस एक l आ जाता है, एक H2O बाहर निकल जाता है। What is meant by the term stability constant? तो जैसे मैंने आपको वो डेफिनेशन लिखवाई, आप वही डेफिनेशन एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे। सो इट इज द इक्विलिब्रियम constant for the formation of a metal ion complex या फिर of a complex ion from its constituent ions या elements, ठीक है। so in a solvent from
its constituent ions slash atoms एज इट इज, ये लिखनी है और तो उसका कोई तरीका नहीं है, याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यूज द डेटा इन टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट व्हेन, ठीक है। अब आपने प्रिडिक्ट करना है कौन सी चीज ग्रेटेस्ट अमाउंट में बनेगी। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ F माइनस एंड SCN माइनस आर एडेड टू Fe3+, तो कौन सा विल बी फॉर्म्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, और पूरा फॉर्मूला बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू आल्सो गिव मी द फॉर्मूला विद व्हाटएवर चार्ज इज देयर दैट इज गोइंग टू बी ऑन दैट एंड एवरीथिंग, टू गिव मी द होल कॉम्प्लेक्स, जो भी आयन होगा या जो भी चीज होगी उसका फॉर्मूला भी साथ साथ। यस दानियल, और चार्ज क्या होगा इस पे? हाला, दुआ, मिसबा, you guys are doing a mistake. Look at the exponent term as well, not at the magnitude. एक्सपोनेंट टर्म पे पावर भी देखो साथ साथ। और मिस भाई ये तुमने कौन सा बना दिया, ये तो था ही नहीं ऑप्शन। ओ बाबा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले जब आंसर आप लोग दे रहे हो पहले ये तो देखो वो फॉर्म कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला हुआ स्ट्रिक्टली ऐसा ही फॉर्म होगा, एक एल आएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा, यानी H2O 5 हो जाएगा, एक एल आएगा और M आपका मेटल होगा, जो भी वो होना है, ठीक है। सो अब आपने देखना है सबसे पहले किसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट पड़ा है। ये है 10⁶, ये है 10⁻², राइट। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू फॉर्म ओवर दिस इज मच मोर स्टेबल। 1 छोटा है 9 से, लेकिन ये भी तो देखो 1/6 है, ये दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना, यू हैव टू लुक एट दी टर्म एज वेल। वंस अगेन तू अभी समझाया। अच्छा, तो आप जो है वो F माइनस आएगा आपके पास, ठीक है जी। H2O5 और एक F आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, मेटल क्या है? Fe, देन H2O5, देन F। और मजीद देखो उन्होंने आपके लिए और आसानी भी की हुई है। क्या उन्होंने बोला? भाई n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। n प्लस क्या होगा? n अब इधर है 3+ है, राइट। तो इसका मतलब है 3 में से 1 में सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2+ आ जाएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, सही है। आचरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा गौर से। बोल रहे हैं सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ एंड Hg2+ आयंस इज एडेड टू Cl माइनस aqueous। F क्यों आएगा? F का वो तो देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट 1 इंटू 10⁻6 है, इसका 9 इंटू 10⁻2 है। 1 इंटू 10⁻6 मतलब 1 और 6 जीरो, ये 9 और 2 जीरो। ये भी तो देखो एक्सपोनेंट टर्म भी तो देखो, एक्सपोनेंट टर्म बगैर देखे जाओ, एक्सपोनेंट्स भी देखो साथ साथ। जिसका ज्यादा होगा वो आएगा ना, यही तो है, सिंपल ही है ना, इसमें और तो कोई है ही नहीं रॉकेट साइंस। जिसका ज्यादा होगा वो आएगा, बस खत्म कहानी। वो ज्यादा स्टेबल है ना। कि स्टेबिलिटी क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है, इट इज टेलिंग यू विच इज मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आएगा, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। ये जितना बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है इतना ही रखो, ये बच्चों वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसमें बस ये देखना होता है कौन सा ज्यादा स्टेबल है और आंसर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, मुझे इसका आंसर भी बताओ। जूम कर दें? अच्छा, नजर नहीं आ रहा, ये लो। Fe और Hg, ठीक है। Fe और Hg और उनका क्लोराइड वाला आपने कंपेयर करना है। यूसरा चार्ज गलत है। लकी योर चार्ज इज करेक्ट। दानियल योर चार्ज इज करेक्ट। यूसरा चार्ज में गलती हुई है, देखो H2O5 ही रखो और क्लोरीन एक ही डालना है तुमने, ठीक है।
यस, सनीम चार्ज, वेरी गुड, वेरी गुड हाला। सो भाई Fe3+ और Hg2+ के क्लोराइड आयंस के बीच में से ज्यादा स्टेबल कौन है? डेफिनेटली ये वाला ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, सो दिस इज गोइंग टू परसिस्ट। ठीक है नी। मिसबा, मिसबा क्या हो गया मेरा बच्चा? Hg इज गोइंग टू बी द मेटल, तो M की जगह Hg जाएगा। ठीक है नी। सो Hg, Hg क्या होता है वैसे? Hg किस चीज का सिंबल है? डज एनीवन नो? H2O5। और ठीक है नी, और L क्या होता है? L इज हमारा क्लोरीन है इधर, राइट? इट्स क्लोरीन, सो दैट इज गोइंग टू बी क्लोरीन। एंड आपका जो चार्ज हो जाएगा Hg पे 2+, और जो है क्लोरीन का -1, सो 2+-1 विल इक्वल टू +1 का चार्ज। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है। Hg इज द मेटल, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है मेटल आयन, अगर नहीं पता था Hg जो है वो मेटल था। ठीक है, और लिगेंड आपका Cl था।